यूक्रेन को लेकर नेटो से रूस का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस की धमकी के बाद भी यूरोपीय देशों ने बारूद भेजना बंद नहीं किया है। अब रूस ने फाइनल वार्निंग दी है, जिससे बौखलाए ब्रिटेन ने रूसी ठिकानों का इंटेलिजेंस यूक्रेन को दे दिया। फिर यूक्रेन ने एनर्जी सेक्टर पर सटीक हमले शुरू कर दिए। अब रूस ने भी पैटर्न बदल दिया है। ड्रोन और जेट भेजकर नेटो देशों की जासूसी कराई जा रही है, जिससे यूरोप में एटमी युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। अक्टूबर में रूस ने यूक्रेन के संपूर्ण संहार का लक्ष्य तय किया, लेकिन अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आने वाला है, लेकिन रूस की सेना निप्रोपेट्रोवस्क से आगे नहीं बढ़ पाई। 10 से ज्यादा इलाकों में भीषण जंग चल रही है, जबकि यूक्रेन ने काला सागर में भी मोर्चा खोल दिया। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर आकर प्रहार कर रहा है। अचानक से उसके शक्तिशाली होने के पीछे नाटो की शक्ति। जिसमें ब्रिटेन लगातार रूसी ठिकानों का इंटेलिजेंस दे रहा है। अमेरिका से एनर्जी सेक्टर की जानकारी यूक्रेन को दी गई है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है। जर्मनी यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि इटली हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन को भेज रहा है। इसके अलावा दूसरे देश भी यूक्रेन की सैन्य मदद में जुटे, लेकिन सबसे बड़ा दांव ब्रिटेन ने चला। ब्रिटेन बाल्टिक सागर के अलावा काला सागर में यूक्रेन के लिए हमले का ब्लूप्रिंट बना चुका है। क्रीमिया पर जितने भी हमले हुए हैं, उसका मास्टरमाइंड ब्रिटेन ही। स्टार्मर यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसका असर भी हुआ। क्रीमिया को लेकर रूस डिफेंसिव हो गया। जवाब में रूस ने युद्ध नीति में बदलाव किया है। सर्विलांस ड्रोन के जरिए यूरोपीय देशों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिससे नाटो देशों के सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त किया जा सके। ब्रिटेन के 8 सैन्य बेस की जानकारी रूस जुटा चुका है। सीधा संकेत है, यूरोप में रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन। अब रूस ब्रिटेन को लेकर ब्लूप्रिंट बना रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ही यूरोप में परमाणु हथियारों से लैस देश हैं, इसीलिए रूस ने परमाणु बेस भी वॉर रेडी कर दिए। अगर ब्रिटेन ने पलटवार किया तो उसी स्तर का जवाब दिया जा सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस ने यूरोप में ड्रोन और जेट के जरिए खुफिया जानकारी इकट्ठा की है और ब्रिटेन के 8 सैन्य बेसों के बारे में संवेदनशील डेटा हासिल कर लिया। जिससे पेंटागन में भी खलबली मच गई। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं ब्रिटेन अब हाई अलर्ट पर। साइबर डिफेंस सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। नाटो की इंटेलिजेंस यूनिट सक्रिय हो चुकी। और यदि रूस की ओर से ब्रिटेन में ड्रोन या जेट घुसपैठ हुई तो नाटो आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए सीधी सैन्य प्रतिक्रिया भी दे सकता है। यानी यूरोप कभी भी धधक सकता है। वैसे भी रूस कह चुका है उसकी मिसाइलें सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, वो कभी भी उनसे विनाश ला सकता है। यूरोप में रूस ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। नेटो देशों पर ओरेशनिक मिसाइल से प्रहार किया जा सकता है। पहला टारगेट पोलैंड है, जहां रूस 11 मिनट में हमले कर सकता है। दूसरा टारगेट जर्मनी है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल बर्लिन तक 15 मिनट में पहुंचकर तबाही मचा सकती है। बेल्जियम तक ओरेशनिक मिसाइल 16 मिनट में पहुंचकर कोहराम मचा सकती है। जबकि चौथा टारगेट फ्रांस है, जहां 17 मिनट में रूस हमला करके उसे दहला सकता है। 5वें नंबर पर ब्रिटेन है, जो 2500 किलोमीटर दूर है, जहां ओरेशनिक मिसाइल 18 मिनट में हमला कर सकती है।
पुतिन के तेवर बेहद आक्रामक हो चुके हैं क्योंकि युद्ध विराम कराने में ट्रंप फेल हो चुके हैं। अमेरिका ने नया दांव चलकर पुतिन का गुस्सा भी बढ़ा दिया। अब अमेरिका यूक्रेन को हथियार भी देने जा रहा है। दरअसल अमेरिका के बदले रुख के पीछे भी ब्रिटेन का ही खेल। ब्रिटेन कभी नहीं चाहता कि अमेरिका नाटो से अलग। अमेरिका के बिना नाटो अस्तित्व विहीन होकर रह जाएगा। अमेरिका को यूरोप में फिर से सक्रिय करने के लिए स्टारमर ने बड़ी प्लानिंग की थी। ब्रिटेन अरब में अमेरिका का साथ देगा, यूरोप में अमेरिका यूके की हर बात मानेगा। स्टारमर के कहने पर ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मीटिंग की। मीटिंग के बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने को तैयार हुआ। ब्रिटेन ने पेंटागन को इंटेलिजेंस शेयर करने के लिए भी तैयार कर लिया। ज़ेलेंस्की के लिए यह एक तोहफे की तरह था, क्योंकि दो महाशक्तिशाली देश न सिर्फ हथियार देने लगे बल्कि रूस के अहम ठिकानों की जानकारी भी यूक्रेन तक पहुंचने लगी। इसी के दम पर यूक्रेन काला सागर में आक्रामक हो चुका है। क्रीमिया पर भारी नुकसान रूस को पहुंचाया है। यूक्रेन को अंदाजा था कि रूस पलटवार जरूर करेगा, इसीलिए ओडेसा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। रूस कभी भी ऑपरेशन ओडेसा शुरू कर सकता है। अब तक ओडेसा पर ड्रोन हमले होते रहे हैं। अब रूस की पैदल सेना उतरने वाली। अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा होता है तो काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट जाएगा, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल रूस के टारगेट पर ओडेसा पहले से ही था, क्योंकि ओडेसा में नाटो का कमांड सेंटर भी है। वहीं से सारे हमले किए जाते हैं। अब रूस ओडेसा के अलावा दूसरे यूक्रेनी पोर्ट पर भी हमले कर सकता है। पहला टारगेट ओडेसा पोर्ट। यह यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है। व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है। दूसरा टारगेट मिकोलेव पोर्ट है। यह दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है। कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। खाने पीने के सामान की सप्लाई इसी से होती है। तीसरा टारगेट खेरसोन पोर्ट है। यह ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। चौथा टारगेट मारियोपोल पोर्ट है। यह अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और अन्य धातुओं की सप्लाई की जाती है। इसके बाद पांचवा पोर्ट बर्दियांस्क है। यह अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है। यहां हमला करके रूस न सिर्फ नाटो के कमांड सेंटर को खाक कर सकता है, बल्कि यूक्रेन का कनेक्शन काला सागर से खत्म कर सकता है। ऐसा होने पर ब्रिटेन का बनाया ब्लूप्रिंट फेल हो जाएगा, जिससे क्रीमिया को वापस लेने का ज़ेलेंस्की का ख्वाब अधूरा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।